इंदौर से 83 किलोमीटर दूर एक गांव था, चित्रपुर। चित्रपुर में एक पुराना श्मशान घाट था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां यक्षिणी वास करती है, एक रहस्यमयी देवी जो सौंदर्य, वासना और विनाश की प्रतीक थी। गांव में मान्यता थी, पूर्णिमा की रात उस घाट के पास न जाना, नहीं तो कभी लौट नहीं पाओगे। सचिन, एक आधुनिक सोच वाला कॉलेज स्टूडेंट, छुट्टियों में चित्रपुर आया था। दोस्तों से मिलना, मस्ती करना और गांव की पुरानी बातों पर हंसना, यही उसका इरादा था। एक रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। सचिन अपने दोस्तों रंजीत, सोनू और दीपक के साथ चबूतरे पर बैठा था। रंजीत ने धीरे से कहा, तुम्हें नरकपुर श्मशान की कहानी पता है? दीपक बोला, वहां एक अघोरी साधु रहता था। कहा जाता है कि उसने यक्षिणी को बुलाने की कोशिश की थी, पर वो खुद भस्म हो गया। सचिन हंस पड़ा, ये सब बकवास है। अघोरी, यक्षिणी, इन कहानियों से किसी को डराया नहीं जा सकता। ये बच्चों को डराने के लिए फैलाई गई है। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जाकर देख आना, आज पूर्णिमा की रात है। सचिन को चुनौती पसंद थी। ठीक है, आज रात 12 बजे मैं श्मशान जाऊंगा, अकेले। अगर कुछ नहीं हुआ तो कल से मुझे तुम सब भूतों का राजा कहना है। रात 11:55 पर अमित एक टॉर्च और मोबाइल लेकर श्मशान की ओर बढ़ा। गांव की गलियां पार करता हुआ वह उस सुनसान रास्ते पर पहुंचा, जहां पीपल के पुराने पेड़, टूटी दीवारें और अंधेरे में डूबा चबूतरा था। हवा में मोगरे की खुशबू तैर रही थी, तेज, मीठी और डरावनी। अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज आई। कौन है वहां? अमित ने पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक अजीब सी हंसी गूंजी, न औरत की, न आदमी की, बल्कि बीच की। और तभी सामने एक औरत प्रकट हुई, सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा ऐसा मानो चित्रकार ने स्वर्ग की रचना की हो। तुमने मुझे बुलाया? उसने धीमे स्वर में पूछा। अमित ठिठक गया। तुम कौन हो? मैं वही जिसे चित्रपुर ने भुला दिया, लेकिन तुमने याद किया है। उसकी आंखें अब लाल चमकने लगी थीं। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अमित बोल भी नहीं पाया कि उसकी गर्दन जकड़ ली गई। और तभी कहीं से एक आवाज गूंजी, ओम क्रूं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अमित ने देखा, एक अघोरी साधु सामने खड़ा था, शरीर पर भस्म, हाथ में खप्पर और गले में हड्डियों की माला। पीछे हट यक्षिणी, ये तेरा शिकार नहीं है। यक्षिणी ने गुस्से से चीख मारी और हवा में गायब हो गई। अघोरी अमित के पास आया और बोला, तू भाग्यशाली है, लेकिन अब तेरी आत्मा उससे बंध चुकी है। सुबह गांव में हलचल मच गई। लोग श्मशान की ओर भागे। वहां अमित बेहोश पड़ा था और उसके आसपास राख से बने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। उसके माथे पर एक लाल निशान था, जैसे किसी ने आग से चिन्हित किया हो। गांव के मुखिया ने बताया, यह यक्षिणी का निशान है। अब इसे हमेशा कोई न कोई साधु बचाता रहेगा, वरना ये लड़का मर जाएगा। रहस्य और अघोरी का सच। अमित ने धीरे धीरे सब बताया, कैसे वो लड़की प्रकट हुई, कैसे उसकी आंखें बदल गईं और कैसे अघोरी ने बचाया। बुजुर्ग बोले, वो अघोरी अब इस दुनिया में नहीं है। वो तो 15 साल पहले श्मशान में तपस्या करते हुए भस्म हो गया था। अमित चौंक गया। तो फिर मुझे बचाया किसने? तब गांव के सबसे बूढ़े बाबा बोले, कभी कभी श्मशान खुद अपने नियम तोड़ देता है, किसी मासूम को बचाने के लिए। शायद वो अघोरी आज भी यक्षिणी से लड़ रहा है, आत्मा बनकर। अब क्या? अमित अब शहर लौट चुका है, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उसे सपनों में वही मोगरे की खुशबू आती है। कभी कभी कोई आवाज फुसफुसाती है, मैं अब भी तुम्हारी हूं। और शायद अगली बार यक्षिणी को कोई अघोरी न मिले।